नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ से बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुआ। वंदे भारत सामाजिक संस्था के तत्वाधान में पुराने बस स्टैंड स्थित कंपनी बाग चौराहा माता मंदिर से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया। रवाना होने से पहले संस्था पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं का सम्मान किया। इस अवसर पर श्री अमरनाथ सेवा मंडल के कोषाध्यक्ष सुनील रंगवा ने भी यात्रियों का स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा दल में राष्ट्रीय महामंत्री नीरज प्रजापति, रोहन सिंह, योगेश कुमार, उदयराज वर्मा सहित कई श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता पिंटू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समीप वार्ष्णेय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज संस्था के द्वारा वंदे भारत के राष्ट्रीय महामंत्री श्री नीरज प्रजापति जी की अध्यक्षता में 12 व्यक्तियों का दल आज पहला जत्था अलीगढ़ से रवाना हो रहा है बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन के लिए। तो वंदे भारत सामाजिक संस्था के सभी लोगों द्वारा इनको गमछा, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर रवानगी की जाती है, बधाइयाँ दी जा रही हैं और हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम में श्री अमरनाथ सेवा मंडल के सुनील राज दरबार जी भी उपस्थित हुए हैं। उनकी अध्यक्षता में भी ये कार्य संपन्न हो रहा है। सामाजिक संस्था के द्वारा आज हमारा 12 लोगों का सदस्य दल अमरनाथ यात्रा पर निकल रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों का सभी का स्वागत किया है और हमको रवानगी दी जा रही है। मैं हर वर्ष की बात थी, इस बार भी 12 लोगों का दल लेकर जा रहा हूँ। भोलेनाथ से यही कृपा रहे कि हम सकुशल अपने वापस आए घर। सब लोगों को बस यही कहना चाहूँगा मैं, अपनी जो भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी बनाकर लेकर जाए। ऑक्सीजन की जैसे वहाँ कमी रहती है, ऑक्सीजन ले जाए सिलेंडर छोटा सा जो कि 500 ग्राम के सिलेंडर आते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। वहाँ ऑक्सीजन की रहती है कमी। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपनी सुरक्षा पेटी जरूर लेके जाएं एवं मेडिसिन वगैरह अवश्य ले जाएं साथ में। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 1 से 31 जुलाई तक चलने वाली संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ बुधवार को मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में जागरूकता रैली निकालकर किया गया। महापौर प्रशांत सिंघल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता की शपथ दिलाई और नागरिकों से साफ सफाई व जलभराव रोकने की अपील की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरएन सिंह ने जन सहभागिता पर जोर दिया, जबकि जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनीता मिश्रा ने बताया कि अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रोगियों की पहचान करेंगी तथा नगर निगम फॉगिंग, दवा छिड़काव और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तैयब खान, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी.के. राजपूत एवं डॉक्टर दिनेश खत्री और नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित दूबे का पड़ाव में करीब 20 साल पुराने मकान का छज्जा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के समय वहां मौजूद एक महिला बलमे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेरा नाम विक्की है। ये दुबे का पड़ाव पे धोबी वाली गली में हुई है। ये यहाँ पे ये जर्जर मकान था, तो पानी भर गया था, तो इसका सफाई वफाई कर रहा हुआ तो ये पूरा मकान गिर गया एक साइड पूरा। और नीचे अम्मा थी तो उनके पैर वैर टूट गया उनका और उन्हें अभी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। और कोई हताहत नहीं हुई है, केवल अम्मा थी, उनका पैर टूट गया है और सर टूट गया उनका पूरा, उन्हें मेडिकल के लिए रेफर किया गया है अभी। मेरा नाम मिस्टर विशाल भारती। घटना हुई है धोबी वाली गली में, पीर मट्ठा अलीगढ़। घटना ये हुई है, अभी मैं घर पे था, अपने रूम में बैठा था, अचानक एक आवाज आई थी तो ऊपर से यहाँ मैं गली में आया तो देखा तो सामने में हमारे मकान है, वो एकदम नीचे उतर गया, वो गिर गया मतलब। और नीचे अम्मा बैठी थी, बाथरूम करके आई थी, वो नीचे खड़ी हुई तो अचानक वो नीचे ही मकान गिर चुका उनके ऊपर।
तो अम्मा के गंभीर चोट आई है बहुत। अम्मा के पैर में क्या है, पैर आधा टूट चुका है और अब पूरा पैर फट चुका है उनका। वो इस टाइम अभी मलकान सिंह लेके गए, मलकान सिंह से रिपोर्ट ये आई है कि अभी उनको मेडिकल ले जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गोवा के मापुसा स्थित पेद डैम इंडोर एसी स्टेडियम में 26 से 28 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे अलीगढ़ के खिलाड़ियों का बुधवार को मसूदाबाद बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया गया। पुमसे और क्योरोगी स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। इस अवसर पर अलीगढ़ युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन की अध्यक्षा दीप्ति सिंह, महासचिव प्रमेश अग्रवाल और टेक्निकल डायरेक्टर संदीप सागर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों की सफलता में प्रशिक्षक निशा, ऋचा, कांची एवं तुषा के योगदान की भी सराहना की गई। स्वागत समारोह में हर्षिता कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर नरेश कुमार, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के मुनीश कुमार सहित अनेक गणमान्य नागरिक, खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के परिजन मौजूद रहे। ये हमारा इंटरनेशनल का करा गया है। इंटरनेशनल की सेलिब्रेशन है, जब हम गोवा से लौट कर आए हैं उसकी सेलिब्रेशन करी गई है यहाँ पर। हम पूरे 30 बच्चे थे। हाँ, फर्स्ट आए हम। हमारी पूरी टीम फर्स्ट आई है। जी, मेरा नाम अलीगढ़ रत्न दीप्ति सिंह है और अभी हम गोवा के मापुसा के पेडम इंडोर एसी स्टेडियम में हुई अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता से पदक जीत करके आ रहे हैं, जिसके लिए बच्चों का सम्मान किया गया है। करीब ये हमारे 30 की टीम थी, जिसमें सभी बच्चों ने पदक हासिल किए हैं। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल करके आए। ये मसूदाबाद बस स्टैंड पर इनका स्वागत किया गया है। इसके साथ ही बच्चों का प्रदर्शन वहां काबिले तारीफ रहा है। सभी रेफरीज और जूरी और ऑर्गेनाइजर्स ने हमारी टीम की बहुत तारीफ की कि इतना अच्छा प्रदर्शन शायद ही उन्होंने कभी देखा, पूरी टीम का। मैं आज अलीगढ़ युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन की टीम दीप्ति सिंह मैडम के अंडर हमारे अलीगढ़ 30 बच्चों ने जो अपने परिवार का, अपने शहर का झंडा बुलंद किया हमारे भारत का, मैं उनको अलीगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और ये जो ताइक्वांडो स्पोर्ट है, ये कई तरह से देखा जाए तो उसमें एक अलग ही जोश की आपको जरूरत है। और मुझे खुशी है जो चेहरे पे यहाँ के पेरेंट्स पे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स पे, उनके टीचर्स के चेहरे पे जो खुशी थी, और सबसे बड़ी बात बेटियों और बेटों के जो आने वाले देश के भविष्य, उनके चेहरे पे जो आत्मविश्वास था, मैं उस आत्मविश्वास को नमन करता हूँ। और एक ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें वो स्पोर्ट के साथ साथ अपने आप में पावरफुल गेम है, और एक उनमें अंदर डिफेंसिव, हम कैसे सामने वाले को अपने आप को बचा सकते हैं, उसके रूप में मेरी सारी बेटियां, हमारी खुशी हुई उन बेटियों से मिलके। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन बेटियों के पास कुछ क्षण बिता पाया। उनसे मुझे भी सीखने को मिला कि अगर आप कुछ करने के इच्छुक हो तो आपको वो अच्छा परिणाम मिल ही सकता है। तो जिस तरीके से आज हमारी बेटियां बेटे जीत कर आए हैं, मैं उनको अलीगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस खुशी के साथ, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हमारे ये बच्चे अपने शहर का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपने देश का नाम यूं ही बुलंद करेंगे। और आत्मविश्वास के साथ साथ, सेल्फ डिफेंसिव के साथ साथ अटैक कैसे सामने वाले पे करना है, वो स्पोर्ट से सीखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र स्थित मरघट रोड पर टोपी को लेकर हुए विवाद में करीब 1 दर्जन युवकों ने कोचिंग से लौट रहे 2 नाबालिग छात्रों पर कथित तौर पर चाकू और कैंची से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? मुनीस। बताइएगा। अनीस। कहाँ रहती हो? सायामाली। थाना बदला लगता रोड़वर। क्या घटना हुई है? घटना बताओ। घटना ही हुई है, मेरे पास खाली कॉल आई थी कि तेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ है, इधर आ जा। मैं आया था उधर, तो मेरे भाई के साथ मारा पीटी हो रही थी। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मेरे भाई का नाम है रफीक। कितनी उम्र है उसकी? 10 साल। क्या हुआ फिर? मैंने पूछा था कि क्या हुआ, तो बोल रहे थे मेरा कैप छीन लिया, कैप के पीछे मारा पीटी हुई है, कैप नहीं दे रहे थे मेरा। तो उन्होंने गाली बकती होगी, मैं क्या कैप मांग रहा मेरा कैप दे, चल भाई मैं नहीं दे रहा, ये कहा था उन्होंने। और उन्होंने मारा पीटी गई थी, उसमें मैं भी आ गया था और मेरे साथ मेरे भाई भी मिल गए थे, मेरे दोस्त
मतलब दोस्त मिल गए थे मेरे वहाँ पे, वो भी थे, उन लोगों के साथ में, सबके साथ में मारा पीटी गई थी, मेरे साथ में भी करी थी। दो लोग, कौन है दोनों? एक हसन है, एक रफ़ीक है। दोनों को क्या लगा है? एक के छुरी मारी थी, उसके पीठ पे छुरी मारी थी, एक के हाथ पे छुरी मारी थी। फिर पुलिस को इत्तला दी? है, हाँ दी थी। पुलिस आई? हाँ नहीं, पुलिस नहीं आई, वहाँ पे गया था, थाने गए थे। थाने गए थे? हाँ। और आप कहाँ आए हो? अब यहाँ पे आए हैं, मलखान में। पुलिस लाई है? हाँ। मारने वाले कौन लोग थे? नाम तो नहीं पता, नाम तो ये नहीं। लोग थे वो जिन्होंने मारा था? कम से कम 10-12 लोग थे। कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही? नहीं, फिर विवाद होने का कारण क्या है पूरा? कैब छिल लिया था मेरे भाई का। कैब को लेकर के विवाद हाँ हुआ? हाँ, अब कहाँ पे इलाज चल रहा है? यहीं पे चल रहा मलकान में। क्या नाम है तुम्हारा? अलबख्श। पिताजी का? शमी। कहाँ रहते हो? सादामाल। थाना कौन सा लगता है? वो जोरावर। क्या घटना हुई है? घटना बताओ। घटना ये हुई है कि मेरा भाई आ रहा था कॉलेज से, तो कॉलेज से आ रहा था, हम उसे मिल गए। तो कॉलेज से या कोचिंग से? कोचिंग से आ रहा था, तो रास्ते में से हम उसे बुला के ला रहे थे। तो गली में हमारे पड़ोस का रहने वाला है, ने आगे जाके देखा तो गली में नहीं है, तो उसको पड़ोस का छोटा सा है वो, उसे मार रहे थे। तो हमने जाके देखा, तो हमने की भाई क्यों मार रहे हो, तो क्या बात है, तो वो कहता है तुम काय को बोल रहे हो बीच में। तो हमने की भाई हमारे मोहल्ले का रहने वाला है, क्या बात हुई है, बात तो बताओ, काय बात पे मार रहे हो। तो हमने बात पूछी, ऐसी बात पे यूँ कह रही हो तुम भी इसके संग है, तो हमें भी मारा गया, हमारे साथ हाथापाई करी गई है। क्या मारा? वो कैची थी, उन पे कैची मारी थी, और उसके वो छुरी मारी थी। तो जिसके साथ मार पिटाई हो रही थी उसका क्या नाम है? उसका एक का नाम हसन है और एक का नाम बाबू है। ये दोनों कौन है आपस में? जी, एक तो मेरे दोस्त का भाई है जो छोटा वाला था, जो मैं कॉलेज से आ रहा था, वो मेरा भाई है, उसके कैची मारी थी कोचिंग से जो आ रहा था। तुम लोगों ने बीच बचाव करा था? बीच बचाव करा था, तो बीच बचाव में हमें भी लिया उन्होंने, हमारे ऊपर भी हाथापाई करी। तुम्हारा भाई के भी चोट है? जी भाई, उनके कमर पे चोट है, कभी के पास नीचे। भाई के? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? हसन। हसन। कौन से क्लास का है ये? इंटर का रहा अभी तो। इंटर का है? हाँ। तो ये कोचिंग से आ रहा था? कोचिंग से। और जिसके साथ मार पिटाई हो रही थी उसका क्या नाम है? उसका नाम बाबू है। उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग 10-11 के आसपास। तो जानकारी मिली आपको क्यों विवाद हो रहा था? जी नहीं, अभी तक तो पता नहीं चली, बट ये पता चली है कि उन्होंने बिन वजह में मारा उसे, कैब के चक्कर में पकड़ा था बस। हाँ, कैब के चक्कर में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। पिताजी का? यासीन। कहाँ रहते हो? जोरावर मरगढ़ वाला रोड। घायल कौन है आपके? क्या मेरा एक उसमें भतीजा है और एक मोहल्ले का ही लड़का है, मोहल्ले के ही जो रहने वाले हैं वहाँ का, उसका दोस्त भी लगता है। क्या घटना? और घटना ये हुई थी कि मुझे बताया कुछ लोगों ने, मोहल्ले वालों ने ही, कि तुम्हारे कोई भतीजा और किसी बच्चे से लड़ाई हो रही है। हम वहाँ भागे पहुँचे हैं, तो उसके साथ में मारपीट की जा रही थी, लेकिन हमने देखा वहाँ बहुत, और उसमें वीडियो में वायरल भी है वीडियो, चोट लगी है उसके बच्चे के। तो वो कैब बताया वहाँ मोहल्ले वालों ने भी कि कैब के पीछे लड़ाई हुई है, कैब छीन लिया था उस बच्चे का, कैब की वजह से ही मारपीट। और वो लोग जितने भी हैं सारे समझदार हैं। मेरा भतीजा है वो 15 साल का है, और जिस बच्चे के चोट ज़्यादा लगी है, जिसकी नस कटी है, वो 10 साल का बच्चा है। उसको बेरहमी से मारा गया है। जो मार उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो मारा गया उन लोगों ने जो मारा है, काफ़ी उम्र है उनकी, 18-19 साल तक के, और वीडियो में भी दिख रहे हैं साबू, काफ़ी बड़े बड़े लड़के हैं। घटना किस जगह की है? ये घटना रोरावर, जो तुम्हारा जो पीपल वाली गली है ना, उसके बिल्कुल जस्ट सामने चक्की के बराबर में है। मारपीट का तो वीडियो भी है? मारपीट का वीडियो है, वायरल है वो, जिसमें साफ दिख रहा है कि मारते हुए लड़के जितने भी लोग मार रहे हैं, वीडियो में साफ वायरल आ रहा है। कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई सर अभी तक कोई, आज तक किसी से कोई, हमारी ना तो हमारे बच्चे इतने सीधे हैं, किसी की कोई रंजिश है, कोई मौका ही नहीं है। उससे पढ़ने वाला बच्चा है, रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं है। उससे पता चला है कि उसका कैब छीना गया था उस बच्चे का, उस कैब के पीछे ही विवाद हुआ है बस। और वो मेरा तो भतीजा पढ़ के आ रहा था वहाँ से कोचिंग पे से, उसने वो देख के, मोहल्ले के बच्चे को देख करके उसने ये पूछा है कि भाई क्यों मार रहे हो ऐसे, तो कैब के पीछे ही पता चला है कि कैब के पीछे लड़ाई हुई है सारी। उसको बस उसने बीच बचाव करा तो उसको भी मारा है। उसके कैंची लगी है, एक जो मेरा भतीजा उसके कैंची लगी है, और उस लड़के के जो चाकू मैंने क्या मारा तो उसकी नस कट गई है हाथ की। और थाने हम पहुँचे, मैं तो थाने पहुँचा हूँ सीधा लेकर के। थाने गए तो थाने पे से हमें मेडिकल भेज दिया, उसकी मलखान सिंह में भेजा है उसकी मेडिकल वगैरह कराने के लिए। बच्चे के एक की नस कटी है, उसके ज़्यादा चोट है, छोटे बच्चे के। उसके जो लगा है हमारे भतीजे के, उसके सर में चोट है,
और पीछे कमर पे जो लगी है वो कैंची उन दोनों की क्या होंगी? एक की नाबालिग बच्चे हैं दोनों, एक की 10 साल उम्र है और एक की 15 साल उम्र है। थाना रोरावर में शाहजमाल रोड पर झगड़े की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच की गई तो पाया कि एक लड़के की टोपी दूसरे के द्वारा खींचने के कारण आपस में वाद विवाद मारपीट हो गई है, जिससे 2 लोगों को चोटें आई हैं। रात्रि में ही थाना पुलिस द्वारा दोनों का मेडिकल कराया गया है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला कारागार में रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में 500 से अधिक बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य जांच के साथ आवश्यक निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया। जिला अधीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई पर रोटरी क्लब अलीगढ़ के सौजन्य से मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम लगभग उसमें 5 से 7 डॉक्टर की टीम है और लगभग 500 बंदी को अभी तक चेकअप हो चुका है। काफ़ी बंदी हमारे इससे लाभान्वित हुए हैं। उनके द्वारा मेडिसिन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक अच्छा ये रोटरी क्लब का हो रहा। इस मौके पर माननीय विधायक जी भी उपस्थित हो गए थे, जिससे हमारे लोग का गरिमामय उपस्थिति में सफल आयोजन किया गया। सराहना की है शहर विधायक मुख्तार आजा जी ने। जी, इस शहर विधायक मुख्तार आजा जी ने माननीय विधायक जी के द्वारा इस कार्य का सराहना किया गया। जेल में इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहेगा, जिससे बंदी बंदी हेल्थ के विषय में लाभान्वित होते रहेंगे। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में डॉक्टर्स डे के अवसर पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने युवा महानगर अध्यक्ष हेमंत गर्ग के नेतृत्व में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद हरि गुप्ता और डॉक्टर मोनिका गुप्ता को उनके क्लिनिक पर सम्मानित किया। इस अवसर पर हेमंत गर्ग ने कहा कि डॉक्टरों का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है, क्योंकि वे अपने निजी जीवन से ऊपर उठकर मरीजों की सेवा करते हैं और मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हैं। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह, नईम खान, आंसू खान आदि लोग मौजूद थे। मेरा नाम हेमंत कुमार गर्ग है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का युवा महानगर अध्यक्ष हूँ। क्योंकि आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए डे, लेकिन आज हम हर साल की बात है, इस साल भी डॉक्टर अरविंद हरि गुप्ता जी, सुखदा नर्सिंग होम के स्वामी, जो बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको हमने सम्मानित किया है उनके क्लिनिक पर आकर। क्योंकि डॉक्टर हकीकत में गुरु के बाद सबसे बड़ा स्थान जो डॉक्टर का होता है, वो दिन रात एक मरीजों की सेवा में लगे रहते, अपने लिए अपने परिवार के लिए वो वक्त नहीं निकाल पाते। तो हमारा और सभी सामाजिक संगठनों का ये कर्तव्य है कि कम से कम आज के दिन आकर डॉक्टरों को सम्मानित करना, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप समाज के लिए इतना प्रयास करते, अग्रसरित रहते हैं और दिन रात समय की और अपने परिवार की फिक्र ना करते हुए पेशेंटों को देखते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि आज के दिन आकर उन्हें सम्मानित करना, और उनको सम्मानित कर कर हम अपने आप को भी सम्मानित महसूस करते हैं। और ये सभी समाज सेवकों का एक धर्म है कि डॉक्टरों को आकर आज के दिन कम से कम सम्मानित करना चाहिए उनकी सेवाओं के लिए। मैं आलोक प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज डॉक्टर डे 1 जुलाई के अवसर पर हम लोगों ने डॉक्टर्स का मान सम्मान का प्रोग्राम रखा है व्यापार मंडल की तरफ से, जिसमें हम डॉक्टर्स का मान सम्मान कर रहे हैं और सीए का, जिसमें कहते हैं ना, पृथ्वी पे भगवान का डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं। जो हमने भगवान तो देखा नहीं, भगवान के रूप में हम डॉक्टर्स को देखते हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करके आपकी जान बचाते हैं, इतनी सेवा करते हैं। ये कोई नहीं जानता कि उनके अंदर भी पीड़ा होती है, उनका भी मान सम्मान होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने व्यापार मंडल में मुहिम चलाई है 1 जुलाई को, कि उनका जगह जगह जाके उनका सम्मान करना है, जिससे उनको भी अपने जो काम कर रहे हैं उनको भी उसमें आत्मसम्मान मिले, और हमारा उद्देश्य यही है। जय उद्योग जय व्यापार। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।